यस वैशाली, एंड वैशाली, यूट्यूब पे किसी ने लिखा है कमेंट कि तुम्हारी प्रेयर की आवाज बहुत सॉफ्ट होती है तो सुनाई नहीं देता, तो थोड़ा सा जोर से प्रेयर बोलना ताकि लोगों को सुनाई दे। हम्म। ओके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ओके। सवाल है कि लॉ क्या है, जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, जवाब है क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और उनकी सामग्रियों के माध्यम से एक के कानून को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को और महासंघ के अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत है उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे सभी एक के कानून के विनम्र दूत हैं। इसीलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के ग्रुप के आसपास, यूट्यूब के व्यूअर के आसपास, किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचार रूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए हम सब आनंद मनाएं और इस स्थान को एक ही नियम के अनुसार शुद्ध करें। थैंक यू सो मच वैशाली। ओके, सो आई विल शेयर द स्क्रीन सो यू कैन सी द स्क्रिप्ट हियर। सो आज हम करने वाले हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। और कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में लॉ ऑफ वन में क्या बताया है? सो देर आर मेनी कॉन्फेडरेशंस इन आवर गैलेक्सी। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स एक है कि ग्रहों का संघ, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे इस आकाशगंगा में बहुत सारे कॉन्फेडरेशंस हैं। देर आर मेनी कॉन्फेडरेशंस इन आवर गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। द लोकल चैप्टर, if you will, the Confederation of Planets in the Service of the Infinite Creator, is a group consisting of approximately 53 civilizations comprised of approximately 500 planetary consciousnesses, along with entities from Earth's inner planes and graduates from Earth's third density, at least at the time of Ra contact. Yes, सोनिया, मैंने आज ग्रुप के ऊपर एक पिक्चर डाला था, और लास्ट वीक भी मैंने एक पिक्चर डाला था, आज मैंने एक पिक्चर डाला था अबाउट, it was about the confederation and about the how the light travels from the main logos to earth and all that. And इसका थंबनेल जो है वो भी उसके ऊपर कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स के सिविलाइजेशंस के नाम हैं। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी ऑल दिस। एंड लास्ट वीक जब हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कर रहे थे, आई थिंक डेंसिटीज किया था ना, तुमने डायमेंशंस किया था। डेंसिटीज। डेंसिटीज, तब भी हम्म। मैंने एक दो चीजें शेयर की थी ग्रुप में। डेंसिटीज के इनर प्लेन्स के बारे में, हाँ याद आया, इनर प्लेन्स के बारे में। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इनर प्लेन्स, आई वाज ट्राइंग टू रीड अप ऑन दैट एंड फाइंड अ गुड थंबनेल। आई फाउंड आउट सो मेनी थिंग्स। So, and which is why I shared those pictures and links in the group. So, if anybody has read about it, you can talk. Or right now, you can take up the first paragraph. And अगर तुमने पढ़ा है हम्म। सोनिया तो बता देना। हाँ, तो हमारे गैलेक्सी में और हमारे पूरी यूनिवर्स में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस है। हमारे गैलेक्सी में ही इतने सारे हैं। तो हमारा जो लोकल चैप्टर, इसको हम ऐसा बोलेंगे, जो हमारा लोकल सोलर सिस्टम अगर हम देखें, तो हमारे सोलर सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैनेट्स जो है, महासंघ है, ग्रहों का महासंघ जो एक अनंत रचयिता की सेवा में है। और इस महासंघ में कम से कम 53 सिविलाइजेशंस है और 500 प्लैनेट है, इसमें 500 प्लैनेट्स है, फाइव प्लैनेटरी हंड्रेड कॉन्फ़िगरेशन। ओ 500 प्लानिटरी 500 कॉन्शियसनेसेस, मतलब कि प्लैनेट्स का, ऐसे ग्रहों ग्रह की जो कि चेतना। जीवित हैं, जिनकी अपनी चेतना है। सारे ग्रह जीवित होते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये हायर डेंसिटी, थर्ड के ऊपर वाले डेंसिटी के होंगे, क्योंकि वही कॉन्फ़िगरेशन में आ सकते हैं ना। तो ओके। वैसे 53 सिविलाइजेशन है, 500 ग्रह मिलके ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैनेट्स है वो बनाता है। और इसमें वो लोग भी हैं जो हमारे प्लैनेट के जो इनर रेल्म्स है, इनर प्लेन्स है, वो भी है। और जो लोग यहाँ से हार्वेस्ट होके, ग्रेजुएट होके, मतलब अर्थ से ही, अर्थ की तीसरी घनत्वता से ग्रेजुएट होके आगे जो आगे की घनत्वता में मूव करते हैं, वो भी फिर कॉन्फिडेशन को ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन ये, कर चुके हैं, हाँ, कर लेते जैसे हैं कि कुछ। जीसस हो गए, बुद्धा हो गए, वो लोग भी जो धरती के
ऊपर थे और यहाँ से उन लोगों ने ग्रेजुएट किया, वो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं। उस समय तक की बात हो रही है जब रा कांटेक्ट चैनल की गई थी। उसके बाद तो और भी हो गए होंगे। जहां पर यहाँ ये इनर प्लेन्स की बात कर रहा है, अगर तुमने वो इनर प्लेन्स के जो पिक्चर्स मैंने शेयर किए, आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी दैट ऑल आर फाइव एलिमेंट्स, धरती, अग्नि, पानी, आकाश और ईथर, ये सब भी प्लेन्स हैं, माने जाते हैं। उसके अलावा आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी दैट सॉल्ट इज अ प्लेन, द सॉल्ट प्लेन। एंड अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर आंसुओं में सॉल्ट है, यूरिन में सॉल्ट है, पसीने में सॉल्ट है, खून में सॉल्ट है, नमक है, including even the cum has salt. So everything in our body, uh, excreta, whatever comes out, has salt in it. And salt is a different plane altogether, along with the inner plane and the outer plane. And there is an etheric plane. तो ये सारे प्लेन्स में से मिलाकर मेरे ख्याल से वो बोल रहे होंगे, इज इट? आप जो एलिमेंटल प्लेन्स बोल रहे हो ना मैम, दैट इज मोर ऑफ अ कॉन्शियसनेस लेवल। मतलब सॉल्ट में बहुत सारी चीजें भी आती है, कुछ क्रिस्टल्स भी सॉल्ट के फॉर्म्स में होते हैं, तो वो एक अलग कॉन्शियसनेस हो गई या अलग रेल्म हो गई। ये इनर प्लेन्स की बात हो रही है जहाँ पे हमारे कॉन्फेडरेशन के कुछ मेंबर्स रहते हैं। हम्म। एंड वहां से अरान ने बताया था, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर, कि वहां पे हमारे अर्थ के नीचे कुछ सिविलाइजेशंस रहते हैं हाँ। जो वहां पे दे हैव सम काइंड ऑफ मशीन। सो कोई अगर मेडिटेशन में बैठेगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो जो हम्म। अगर रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो दे विल थ्रू दैट कंप्यूटराइज मशीन जो भी उनके पास है, वो ट्रांसमिट करते हैं सिमिलर थॉट, सिमिलर हम्म। इंफॉर्मेशन उसको, जो रिपीटेटिवली वही चीज मांग रहा है। हम्म। सो दे आर देयर इनर प्लेन्स में। हम्म। पर इनर प्लेन जरूरी नहीं है कि धरती के अंदर हैं। इफ यू रिमेम्बर एस्ट्रल सिटी, एस्ट्रल प्लेन भी तो है, वो भी एक इनर प्लेन्स में आता है। और हमारे धरती के इनर प्लेन्स में ये जो गोस्ट्स एंड एंटिटीज होते हैं, ये भी इनर प्लेन्स में आते हैं। हम्म। सो धरती के जो इनर प्लेन्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि धरती के ग्रह के अंदर हैं, वो धरती के आसपास भी तो हो सकते हैं। अब हमारे धरती का सिर्फ तीसरी महत्वता वाला बॉडी नहीं है ना, इसका एक, जैसे हमारे 7 बॉडीज होते हैं, अर्थ के भी 7 बॉडीज होंगे, कैजुअल बॉडी, सटल हम्म। बॉडी। तो वो हम्म। उस लेवल पे कहीं ना कहीं ये इनर प्लेन्स है। और जो हम्म। आपने बोला ना एस्ट्रोसिटी, एस्ट्रोसिटी अर्थ के थोड़ा ऊपर है, लाइक अर्थ हम्म। के सटल बॉडी के आसपास है वो। और हाँ। उसके बाद वो जो दूसरा दूसरा जो रेल्म था जहाँ पे वो स्टार्टिंग में गया था, उसको क्या बोलते हाँ। थे? हाँ। वो काइंड वहां ऑफ वो, द या लोअर रेल्म। हाँ वो लोअर रेल्म थी। सो इट इनर प्लेन और लोअर रेल्म में डिफरेंस है। इनर इज, इनर मतलब जैसे हम हमारे माइंड कॉम्प्लेक्स में अंदर अंदर जाते हैं तो हम ज्यादा कनेक्ट होते हैं ना स्पिरिचुअल रेल्म से। तो उसी तरह से अर्थ का भी जो इनर प्लेन्स है, दैट इज मोर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से उसको आई ज्योग्राफिकली नहीं देखना चाहिए, उसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखना चाहिए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जहां तक मुझे याद है, रा ने लॉ ऑफ वन में इनर प्लेन्स में ये जो गोस्ट्स, जिन्स, एंटिटीज हैं, इनको भी इनर प्लेन्स में बोला गया है कि ये लोग इनर प्लेन्स में होते हैं। लोअर रेल्म्स, इनर लोअर रेल्म्स, इनर वो भी लोअर स्पिरिचुअल रेल्म्स। है लेकिन लोअर लोअर रेल्म्स है। इनर रेल्म्स मतलब स्पिरिचुअल रेल्म्स, लेकिन वो लोअर वाले हैं, हायर रेल्म्स नहीं है। ओके। Built on a service to others philosophy rooted in an understanding of the unity beyond polarity, it is a true confederation in that its members are not alike, but all are allied in service according to the law of one. In this arrangement or structure, love, wisdom, and power are mutually shared, and each honors the free will of each and offers mutual support. A key qualification for inclusion in this organization is a pure and total dedication to service to the one infinite creator. हाँ, तो ये जो कॉन्फिडेशन है, इनका जो रूट है, जो मेन चीज है वो ये है कि दूसरों की सेवा करने की जो फिलॉसफी है उस पे वो बेस्ड है, उस पे बिल्ट है। ठीक है। और उनके अंदर ये मूल जो आधार। मूल आधार जो है वो दूसरों की सेवा वाले हैं, सारे के सारे पॉजिटिव बीइंग्स है ये सारे। हम्म। और ये ना यूनिटी में, मतलब एकता में विश्वास करते, पोलैरिटी के आगे की, मतलब जहाँ पे हम पोलैरिटी की बात करें, मेल फीमेल और अच्छा बुरा, ये सारी पोलैरिटीज के परे है वो लोग, वो एकता में विश्वास ज्यादा करते हैं। और ये सच्चा कॉन्फिडेशन है क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं,
जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ दिखते नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक ही वो सर्विस करने की वो इच्छा होती है, जैसे लॉ ऑफ वन के हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे हमारे मिलिट्री में भी हो गया, अगर हम देखें तो एक गोल होता है सबका, वो दिखने में चाहे अलग अलग हो, अलग अलग स्टेट से हो, लेकिन वो इंडिया को ही सर्व करते हैं ना, भारत माता को ही सर्व हम्म। करते हैं। तो समथिंग लाइक दैट, कि हम्म। दिखने में अलग अलग है लेकिन उनका गोल एक ही होता है, अनंत चेता की सेवा। हम्म। और इस और अरेंजमेंट में और इस स्ट्रक्चर में प्यार, सहानुभूति और विजडम मतलब नॉलेज समझदारी। और समझदारी और शक्ति एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर की जाती है, मतलब एक दूसरे के मिलजुल साथ के बांटी मिलजुल जाती के है। बांटी जाती है। और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के आजादी का उल्लंघन स्वेच्छा नहीं का, करते हैं, स्वेच्छा की इसका सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं, आजादी का उल्लंघन नहीं करते, और एक दूसरे को सपोर्ट भी सहारा, करते हैं, सहारा सहारा दे। भी देते हैं। और इस कॉन्फ़िडरेशन में पहुंचने का जो मतलब अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने का जो की क्वालिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है, वो है प्योर एंड टोटल डेडिकेशन। मतलब एक अनंत चेता की सेवा में पूरी तरह से आप घुस जाओ उसमें, प्योरली मतलब एकदम पवित्र तरीके से, पूरी तरह से आप डेडिकेटेड हो एक अनंत चेता की सेवा करनी है बस। हम्म। The Confederation is composed of many of those in other densities, in your own density within your planetary sphere and within the inner or angelic realms. Each of those entities developing a mind body spirit complex and then developing a social memory complex and then dedicating this social memory complex to the singular service in the service to the one creator may join the Confederation. ओके, तो इस महासंघ में वो लोग भी हैं जो अलग अलग घनत्वताओं से हैं, लेकिन आपकी घनत्वता से भी कुछ लोग हैं जो आपके इनर प्लेन्स में रहते हैं, इनर मतलब प्लैनेट के अंदर रहते हैं, ऐसा लिखा है विदिन योर, विदिन मतलब अंदर भी हो सकते हैं, या हाँ प्लैनेट के हाँ। ऊपर जो है वाले वो भी हो सकते हैं, नहीं, मेरे जो ख्याल से ये हमारे। अंदर की बात कर रहे हैं, विद इन योर प्लानिटरी स्फीयर, मतलब ये धरती के नीचे की अंदर की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी धरती जो है वो एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, वो ऐसी गोल प्लेन ऐसी नहीं है, उसमें बहुत सारे होल्स मतलब ऐसे हैं हाँ, अंदर इनर जाने वाले। सिविलाइजेशंस भी है, बट यहाँ मेरा जो परसेप्शन है, मुझे लग रहा है कि जो सरफेस पे जो लोग हैं, अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि वो लोग जो पहले पहले तो व्यक्ति बनते हैं ना, माइंड बॉडी स्पिरिट डेवलप कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं, उसके बाद एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब ग्रुप उसके बाद बनाते हैं। ये ग्रुप बनाते हैं अपना, और फिर वो पूरा ग्रुप जो है एक अनंत रचयिता की सेवा में लग जाता है, पूरा पूरी तरह से डेडिकेट हो जाता है। तो हाँ ऐसे कई सारे ग्रुप्स प्लेनेट पर भी तो है ना, जैसे हम लोग हैं या और हाँ। भी लोग हैं जो वो एक हम अनंत लोग रचयिता की आज सेवा। हैं, जब लॉ ऑफ वन चल रही थी तब बहुत कम थे। हाँ, मतलब अभी बन रहे हाँ हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं। हाँ तो हाँ। हाँ, हम डायरेक्टली एक कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक वो उसी रास्ते पे जाने का एक मुझे लगता है वो जर्नी है कि आगे चल के तो सोशल कॉम्प्लेक्स बनेगी उस तरह एक से। मिनट, इसका मतलब कि अगर तुम्हें याद होगा कुछ महीनों पहले ये बात हुई थी, एक बार पा ने ग्रुप में बोला था, किसी ने बोला यूट्यूब पे, कि पा ने बोला कि जो ये ग्रुप ज्वाइन करेगा उसकी हार्वेस्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर वही बात बोली जा रही है कि जो लोग एक ग्रुप बनाकर एक अनंत रचेता की सेवा में लग जाते हैं वो ये कॉन्फेडरेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कि उनकी हार्वेस्ट हो सकती है। तो फिर पा गलत नहीं थे ऐसा बोलने में। अब जिसको जो समझ में आया उसने वो लिया उस हिसाब से। अब मतलब हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है ना, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। हाँ, हालांकि इसके अंदर मेन ये चीज है कि सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने से आपकी हार्वेस्ट नहीं होगी और आप कॉन्फेडरेशन को ज्वाइन नहीं करोगे, लेकिन ग्रुप ज्वाइन करके अगर आप एक अनंत रचेता की सेवा में पूरी तरह से कार्यरत हो तो डेफिनेटली देन पावर वाज राइट व्हाट ही सेड। somebody had pointed out, and some people didn't like that because they said they thought that that was probably not right anyway. So no, I needed to point this out because यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से पास सही थे। तो बशर्ते कि वो इंसान सिर्फ हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है, कि बल्कि ज्वाइन होने के बाद सभी एक साथ मिलकर, जैसे ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं है, अब वो ग्रुप पढ़ते भी हैं या नहीं पता नहीं, वो काम कर
तो कोई सवाल जवाब तो करते नहीं है ग्रुप में, लेकिन वो लॉ ऑफ वन में कितना ध्यान देते हैं, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। मुश्किल से 300 250 300 लोगों में 10 लोग एक्टिव हैं। तो अगर वो एक्टिव ही नहीं है, देन हार्वेस्ट एंड ज्वाइनिंग द कॉन्फेडरेशन इज, आई थिंक, टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन, unless they are doing a selfless service to the one infinite creator in their own way. But this needed to be pointed out. सेवा के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, कोई कैसे भी Exactly. सेवा दे सकता है, लेकिन अगर आप ग्रुप में हो, एक हम्म। सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं? सबके थॉट, हम्म। सबके विचार, सबके हाँ, एक्शंस और सबके जो वर्ड्स जो है, जो भी वो बोलते हैं वो मिलजुल सिमिलर के जब हो एक जाता है होने ना, चाहिए, हाँ। हाँ, वो म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनता है। और फिर वो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स फिर अनंत रचयिता की एक तरह की सेवा करने लग जाता है। कुछ लोग दूसरों को एग्जैक्टली। अवेटन करते हैं, कुछ लोग बाहर जाके रस्तों को जाके क्लीन करेंगे, या फिर भूखे लोगों को खाना खिलाएगा। इट कुड बी एनीथिंग, सर्विसेज, इन्फिनिट सेव सर्विसेज के चांसेस आपको मिल सकते हैं। बस वो राइट। सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स आप किस तरह का बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। हाँ, Ra gives some indication about the advent of the Confederation arising out of the singular desire to serve. In the fourth density, the desire to serve begins to be an overwhelming goal of the social memory complex. आइए यहाँ पे ब्रैकेट में, और वो ऐसे क्यों दिया है मुझे नहीं पता. Thus, those who would become members of the Confederation found themselves long, long ago in your time seeking the same thing, the service to others. तो यही चीज Um, राय ने भी बोली है कि चौथी घनत्वता में जो है इतनी इच्छा होती है दूसरों की सेवा करने की, उनके मतलब वो उनका गोल बन जाता है, ओवरवेलमिंग गोल बन जाता है, क्योंकि उस तरह के उनको सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनाना होता है फिर, कि हाँ, दूसरों की लेकिन सेवा यहाँ करनी पर है। वो बोल रहे हैं कि पूरे ग्रुप का गोल होता है, और पूरे ग्रुप का एक ही गोल होता है, जो भी होता है, जिस तरह से भी सेवा करनी है। सब हम्म। अपने अपने अलग अलग रास्ते नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, हाँ, ओवरवेलमिंग एग्जैक्टली। गोल ऑफ द ग्रुप। हाँ, टू इंटरेस्टिंग। नो, हाँ। डिजायर टू सर्व बिगिंस टू बी एन ओवरवेलमिंग गोल ऑफ द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स। तो सेम आपने जो बोला वही है। हम्म। सो वो लोग जो कॉन्फेडरेशन का हिस्सा बनते हैं, वो अपने अंदर अपने आप को बहुत पहले से ही, मतलब जब उनकी सीकिंग शुरू हो गई थी, तब से ही वो वो देखेंगे कि सारे के सारे लोग ना अपने सीकिंग में सेम है, मतलब उनको सेवा सेम करनी है, दूसरों की सेवा करनी है। फिर ऐसे लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होने लगते हैं एक अ, दूसरे के साथ, और सिर्फ यहाँ एक साथ आके। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो कॉन्फेडरेशन के मेंबर बनते हैं, वो एक्चुअली बहुत पहले से, लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब जरूरी नहीं कि इस जन्म में या पिछले जन्म में, कई जन्मों से उनका एक उद्देश्य रहा है कि उन्हें सेवा करनी है, और उस उद्देश्य को लेकर वो इस रास्ते पर आए हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। या इवन आई फील दैट। हाँ, है ना. हम्म। As they expanded their awareness of other entities and ways of service, their response was to share information, to share themselves, and to begin coordinating on the basis of their commonly held goals of service to others. The relationship between these entities, as they entered an understanding of other beings, other planetary entities, and other concepts of service, was to share and continue together these commonly held goals of service. And toward that end, they voluntarily placed their collective data, all their memories and understanding and lived experience in a certain repository that became available to all. Oh, really? सेंट्रल Wow. रिपोजिटरी। Central repository. Yeah, that's what I said. No? हम्म। Oh, okay. Maybe हम्म। I mispronounced it. Okay, huh? ओके, सो बहुत सही बात है ये जो भी बोला है इन्होंने। तो Hmm. अपनी जागरूकता को और बढ़ाने के लिए ये जो सब लोग हैं ना, मतलब जिनकी इच्छा है सेवा Hmm. करने की, उनके पास अनंत तरीके हैं, सबने अलग अलग तरीके से सेवा की है। Hmm. तो वो अपने अपना जो इन्फॉर्मेशन उनको पता है कि मैं मुझे इस तरह से भी मैं सेवा कर सकता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने आप को शेयर करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए फिर इस तरह के उन लोगों के साथ शेयर किया जाता है जिनके सेम कॉमन गोल्स है दूसरों की सेवा करने की। द Hmm. रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंटिटीज एज दे एंटर्ड एंड अंडरस्टैंड। तो जब ये इस तरह के लोग जिनकी सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है, जो एक एक रिश्ते में आ जाते हैं ना, दो दूसरों, इवन दूसरे प्लैनेट्स के जो लोग हैं, उनके भी सिमिलर तरह के तरीके की इच्छाएं होगी दूसरों की सेवा करने की, तो सारे लोग एक एक साथ आ जाते हैं।
कुछ इस प्लैनेट से, कुछ उस प्लैनेट से, कोई अलग गैलेक्सी से भी आ सकता है। ओके, हम्म। और फिर वो इस अपने जितने भी नॉलेज, जितना भी उनको पता है, उन्होंने जिस तरह की भी सेवा की है, उस सबको मर्ज करके फिर एक कॉमन गोल की तरफ वो लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड एंड हम्म। में, मतलब जब एंड आने लगती है, तो वो वॉलेंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से सारा जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, उनका जो कलेक्टिव डेटा है, और जो उसमें मेमोरीज है, यादें अंडरस्टैंडिंग हैं, है, जो एक्सपीरियंसेस है, हाँ यादें हैं, जो अनुभव समझ है, जो है, अनुभव है। समझ है, उन सबको एक सेंट्रल रिपोजिटरी होता है। सेंट्रल रिपोजिटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक किताब बोल लो जैसे, एक सेंट्रल किताब है, एक बड़ा सा book, में केंद्रीय सारा भंडार। भंडार होता है। उसमें सारे वो सारा अपना कलेक्टिव डेटा डाल देते हैं, ताकि फिर आगे जाके और जो उनके पीछे से जो चल के आ रहे हैं, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा बनेंगे, फिर वो उसका इस्तेमाल करके फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सके। जैसे फॉर वाह। एग्जांपल रा है, रा हम्म। अब अपने एंड पे आ रहा है ना, अभी वो सिक्स डेंसिटी उनका खत्म होगा, तो वो फिर हम्म। जाते जाते पहले एक रिपोजिटरी में अपना सारा डेटा डाल के फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि उनके पीछे से जो आ रहे हैं वो उसका हम्म। यूज कर सके। हम्म। Thus, each voluntarily placed the social memory complex data in what you may consider a central thought complex available to all. This then created a structure whereby each entity could work in its own service while calling upon any other misunderstandings needed to enhance the service. This is the cause of the formation and the manner of the working of the Confederation. हाँ, तो ये जो स्व इच्छा से इन्होंने पूरी सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स का जो डेटा डाला है, वो सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स, मतलब मुझे पता है कैसे लग रहा है। एक Hmm. सेंट्रल एक कंप्यूटर होगा, कोई ऐसा एकदम हाई लेवल का कंप्यूटर है, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाली हुई है, और फिर वो इस तरह से बनाई है कि जो लोग दूसरों की सेवा के रास्ते पे है, अ, वो। मुझे ऐसा लगता है जब ये बोलते हैं सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स, हम्म, नाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ वन में कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी, इसी से पहले वाला चैप्टर कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा लोगोस है ना, वो सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स होगा, या उसका जो लोगोस है उसके ऊपर वो सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हमारा लोगो तो बेसिकली लव है, इट इज लव, उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी है, सो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसा भी होता है, वो सुपर कंप्यूटर टाइप कुछ ऐसा चीज है, सामूहिक या तो विचार लोगो हो सकता लिखते है हैं। ना, सामूहिक हाँ, हाँ, विचार, लाइक सबका एक विचार, सामूहिक विचारधारा। सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल हम्म, मतलब के केंद्रीय, केंद्रीय। केंद्रीय, हाँ। और जो सोच है तो मतलब के हमारे ऊपर। अब एक छोटे अच्छा, अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे स्टेट्स के मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। हमारे सेंटर पे, इंडिया के सेंटर पे दिल्ली का जो मिनिस्ट्री है वो सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स है, और ये स्टेट मिनिस्ट्रीज ये सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है। तो ये लोग अपना डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो सेंटर को भेजते हैं। इसी हेडक्वार्टर भेजता तरह, है। हाँ, इसी तरह हमारे कॉन्फेडरेशन, जो हमारे सोलर सिस्टम में जो कॉन्फेडरेशन है, वो अपना पूरा डेटा जो कलेक्ट होता है वो इधर हमारे हम्म, सन को, या सन का जो हमारा आकाश गंगा का जो लोगोज है वहां पे हम्म। सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पे भेजती होगी। बिल्कुल सही बात, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। राइट। हाँ, हाँ, दैट इज आवर हेडक्वार्टर। हाँ, हो कंटिन्यू। सकता है, अमेजिंग। तो दिस। फिर वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कोई और एंटिटीज हो गए, वो अगर दूसरों की सेवा के रास्ते पे इस तरह की कॉलिंग करते हैं, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को, तो उनके लिए वो रेडिली अवेलेबल भी होता है उस तरह का डेटा। और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, वो फिर जरिया बनती है, एक तरीका बनता है जिससे कॉन्फ़िगरेशन आगे काम कर सकते हैं। उसके कॉन्फ़िगरेशन के वर्किंग आधार में पे, उसके आधार पे वो आधार पे लोग हाँ, क्योंकि वहां हाँ। पे उनके अनुभव, उनकी यादें, उनकी समझ, सोच समझ जो उन्होंने सीखा, वो सारा कुछ एक तरह से वहां पे लॉग, मतलब जैसे एक सुपर कंप्यूटर के अंदर, सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर लॉग किया होगा। एंड बिकॉज ये सारी सभ्यताएं टेलीपैथिकली काम करती हैं, वो लोग भाषा तो इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग टेलीपैथी काम करते हैं, इमेजेस भेजते हैं एक दूसरे को। तो वहां पर वो सारा जैसे स्लाइड शो की तरह सब कुछ अवेलेबल होगा, जिसको कुछ सुनना है, देख, याद है, आई थिंक एस्ट्रल सिटी में ऐसा था कि कहीं पर जाते हैं तो वहां टीवी के ऊपर सब कुछ, तुम्हारी पूरी जिंदगी चल रही है।
तुम्हारे सारे हम्म। जन्मों का था उसमें। हाँ था। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके सारे जन्मों की जो आपका डेटा है, आपके अनुभवों का, आपके यादों का, वो सारा का सारा एक जगह पर जमा होता है, वो आपका है। इसी तरह से पूरे प्लैनेट का भी अलग अलग ग्रुप्स का एक जगह पर जमा होता है। और वो एक मूवी फॉर्म में या स्लाइड शो के फॉर्म में वो चलता रहता है। दिस इज अ फैक्ट। जैसे हॉल ऑफ हम्म। रिकॉर्ड्स होता है। दैट कुड बी, इसका एक एग्जांपल में जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर हम्म। रा को अपना डेटा वहां पे ट्रांसफर करना है तो एक सेवा है जो वो बहुत हाईलाइटेड तरीके से वापस डालेंगे कि दूसरों की सेवा डायरेक्टली जाके मत करो, डायरेक्टली फिजिकल इंफॉर्मेशन मत दो, ये लोग सब उल्टा कर देते हैं। मैंने एक वीडियो सही शेयर है। किया था। आई थिंक मैंने शेयर किया था, लिंक शेयर किया था फेसबुक का। आज सुबह देखा था किसी ने? हाँ, मैंने वीडियो, देखा था। हाँ देखा था मैंने, बट आई वो डिडंट हियर दैट। मून के बारे में था कि ओके। मून 12 मिलियन ईयर्स पहले हमारे धरती पे लाया गया। कहाँ से लाया गया? और उसके अंदर बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो असली प्लैनेट्स नहीं हैं। वो सैटेलाइट्स हैं, वो नकली हैं, और उनको यहाँ पर लाया गया। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन वो एक छोटा क्लिप था, 1 मिनट की रील थी। उसका पूरा वीडियो मुझे कहीं नहीं मिला है। तो अगर किसी को मिले तो ध्यान रखना। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो हमें हमारे सूरज के बारे में, हमारी धरती के बारे में, हमारे चांद के बारे में, और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड, जो कि ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में भी उन्होंने नहीं बताया है, उन सब बातों के बारे में उसने बताया है वहां पर। मिलियंस मिलियंस ऑफ इयर्स पहले की बट हु मून इज को। दिस सोर्स? यू सी दैट लिंक फर्स्ट. It's some person, I forgot his name. He's some scientist or something, and he has given all this information, and I completely resonated with that. I didn't find it fake or anything, because he's given a lot of things जो, जैसे चांदी प्रोजेक्ट में उसने बताया था कि मून को लाया गया, वही चीज वो बता रहा है। अच्छा, ये स्कॉट मांडलकर है ये, वो है हाँ। जिसमें आपको याद है हम लोग डीप माइंड वीडियोस कर रहे थे नहीं नहीं वो नहीं नहीं, स्कॉटमैन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो जो है वो ऑडियोज हैं लॉ ऑफ ओके वन के। ओके उसके ओके ऊपर ओके। मैंने एक फेसबुक का अलग से लिंक डाला हुआ है। स्कॉट मैंडलकर ये फेसबुक का लिंक नहीं है। मैंने एक फेसबुक का लिंक अच्छा डाला ओके। है, या इंस्टा या फेसबुक, आई थिंक फेसबुक का है जिसके अंदर ये दिया है। मैं यूट्यूब पे डालना भूल गई, बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके वो थोड़ा लंबा था वो वीडियो, बट उसके अंदर मून के बारे में और हमारे प्लैनेट्स के बारे में और सेंट्रल सिस्टम वगैरह के बारे में बताया हुआ था। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट इट अप. ओके। Anyway, this represents an exquisite level of harmony, unity, and shared purpose. Thus, unlike the groups of the Onion Empire, अच्छा इसके बारे में भी बताया उसमें। अच्छा। अनियन कहाँ से पिक्चर में आया इसके बारे में भी बताया है। एंड और भी सभ्यताओं के बारे में बताया है। Onion Empire who face constant disintegration due to the spiritual entropy. This constant disintegration due to spiritual entropy के बारे में भी बताया है। Inherent in pitting power against power, the confederation suffers no power loss and is able to act as one being. हम्म। तो ये जो एक दूसरे के साथ अपना इंफॉर्मेशन जब शेयर करते हैं ना, ये उस तरह का एक लेवल की जो सामंजस्यता है, जो एकता है, एक पर्पस है, वो उसको दर्शाता है। और इस वजह से जो ओराइन के एम्पायर है, जो ग्रुप्स है, उसके जो ग्रुप्स है उसके अगेंस्ट, मतलब उसके उनकी तरह नहीं होते ये लोग, क्योंकि वो लोग जो है ना बार बार डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं, मतलब उनका ग्रुप बार बार फैलता जाता है, क्योंकि उनको एक दूसरे के ऊपर पावर, वर्चस्व नहीं स्थापित नहीं करना। नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने वो वीडियो में जो उसने बताया ना, उसके साथ ये बहुत अलाइन कर रही है बात। वो कह रहा है कि उसने उसमें क्या बताया था कि रेप्टिलियंस और वो सब आए थे। एक और सभ्यता का नाम लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो लोग आए थे धरती के ऊपर मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, और ह्यूमंस जो हैं वो सिर्फ ये 12,000 साल पहले नहीं आए हैं धरती पे। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स
पहले आए, 75,000 साल पहले नहीं आए हैं। मेरे को याद है मैंने एक बार बोला था कि 75,000 साल के और भी साइकिल्स हुए हैं, तो पा ने मना कर दिया कि नहीं हुए। आई वॉज राइट। मिलियंस ऑफ इयर्स पहले ह्यूमंस आए थे धरती के ऊपर, और वहां पे इस अनियन ने, रेप्टिलियंस आए थे पहले, उसके बाद ह्यूमंस आए थे, और ह्यूमंस एंड रेप्टिलियंस के बीच में ये अनियन ने कुछ टांग अड़ाई, एंड डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द स्पिरिचुअल एंट्रोपी। मतलब कि इनकी ताकत जो है वो दिन ब दिन कम होती गई, और उस वजह से वो इतने तड़प रहे हैं कि हमारी ताकत कम होती जा रही है, वी नीड टू मेंटेन आवर पावर। और लेकिन उनकी ताकत जिस तरह से कम हो रही है, ऐसी कॉन्फेडरेशन की नहीं हो रही। कॉन्फेडरेशन सफर्स नो पावर लॉस। कॉन्फेडरेशन एकता से मिलकर जो करती है, तो उनकी पावर कम नहीं हो रही, लेकिन इन लोगों की पावर इसलिए कम हो रही है क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में होते हैं, सब एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश में होते हैं हर वक्त। इसकी वजह से इनकी वो वीडियो देखना, यू विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट absolutely, in the right frame when you see that मैम video. मैम आपने जो बताया वो रा ने तो नहीं बताया, सो आई एम नॉट श्योर वेदर दैट इज द केस। No, no, सेकेंडली that, यहाँ पे no, that, कॉन्फिड्रेशन की बात हो रही है। कॉन्फिड्रेशन के जो अभी ओरायन का भी कॉन्फिड्रेशन है, जो रा ने बताया था, ओरायन हाँ, ऑल्सो हैज अ कॉन्फिड्रेशन, लेकिन हाँ, उनके कॉन्फिड्रेशन और हमारे मतलब जो पॉजिटिव बीइंग्स है उनका जो कॉन्फिड्रेशन है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये लोग जो है, ओरायन जो है, बार बार डिसइंटीग्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें स्पिरिचुअल एंट्रोपी है। स्पिरिचुअल एंट्रोपी मतलब स्पिरिचुअली रेडिएटिंग, मतलब आप जब दूसरों को देते हो ना सर्विस, तो वो रेडिएटिंग होती है। एंट्रोपी मतलब आप सिर्फ लेना ही जानते हो, बस आपको लेना है और सामने वाला आपको दे नहीं रहा है, सामने वाले को भी लेना है, इस वजह से हम्म, उनमें हो जाता है झगड़ा। हम्म, इसलिए वो बार बार डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो हम्म। अभी भी इवन इन प्रेजेंट मोमेंट इनका जो कॉन्फिड्रेशन है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारा मतलब पॉजिटिव बीइंग्स का जो महासंघ। concentration है। कॉन्फेडरेशन का है, लेकिन रा ने ये बात तो बताई है ना कि ये लोग जो हैं आपस में लड़ते रहते हैं, और जब हाँ आपस आपस में। में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, अगर ये लोग आपस में ही खेलते रहेंगे तो उनकी पावर बढ़ेगी कैसे, घटेगी ही ना। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ये ना, तो रा ने भी पावर। बताई है बात। कॉन्फेडरेशन का या ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉन्फेडरेशन मिलके चलती है, वो सबको एग्जैक्टली, एक समझती है। तो कहाँ से, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रा हैज सेड? इट इज नॉट डिफरेंट बट द हाँ, इनिशियल इंफॉर्मेशन जो आपने दी थी कि वो तो रानी कुछ बताया नहीं है, सो आई वुडंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। हाँ, you see the video, that you will understand that it is whatever is said in that is also not, no, not really very different. Anyway, let's come ओके। back to this. As with their negative counterpart, the Onion Empire, great opportunities for their own advancement come by way of offering their particular service to those of third density. But whereas the Onion Group calls itself to conquest, the Confederation of Planets awaits the call to service, aiding only insofar as it is requested, जो अभी तू सोनिया बोल रही थी, and always in the support of the free will of the entity receiving their service. They seek not to take power but to empower others. हाँ तो हमारे कॉन्फिडेरेशन का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है, मतलब कॉन्फिडेरेशन जो ओरान का कॉन्फिडेरेशन है, उनके मुताबिले मुताबिले हमें मतलब इनके कॉन्फिडेरेशन को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने चीजों को और एडवांस बनाने की, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्योंकि वो एक ही तरह की सर्विस कर रहे हैं तीसरी घनत्वता में, एक ही तरह की। लेकिन डिफरेंस ये है कि ओरान वेट नहीं करता कॉलिंग की, वो अपने आप को कॉन्क्वेस्ट के लिए खुद ही निमंत्रण दे देता है। लेकिन कॉन्फिडेशन जो है, पॉजिटिव कॉन्फिडेशन जो है, वो वेट करती है कि कॉलिंग हो। जब तक कॉलिंग नहीं होती फिर वो नहीं दे सकते, इसलिए रिक्वेस्ट अगर उनको किया जाए तो ही वो हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की आजादी का जो कानून है उसका उल्लंघन कभी नहीं करती, उसको सपोर्ट करती है दूसरे इंसान की। Hmm. क्योंकि वो ताकत उनको नहीं चाहिए, लेकिन वो दूसरों को ताकतवर बनाते हैं, दूसरों को एम्पावर करते हैं, ये उनका मेन मोटिव है, मुद्दे उद्देश्य है। Among the उद्देश्य है। great variety of services the Confederation offers, those of third density, they inspire through dreams, visions, serve as harvesters and aids to harvest, beam or broadcasting pure streams of love and light to those who call and assist spiritual awakening. इसके बारे में ये जो पैराग्राफ है या सेंटेंस है, इसके बारे में
ऑथर ने ये लिखा है, आई थिंक बिकॉज इट वाज अ फुटनोट, इंक्लूडिंग appearing in our skies in what we know as UFOs, permission to break quarantine and appear in the skies was granted at the time space in which your first nuclear device was developed and used for Confederation members to minister unto your people in such a way as to cause mystery to occur. This is what you mean by advertising and is correct. The mystery and unknown quality of the occurrences we are allowed to offer have the hoped for intention of making your people aware of infinite possibility. When your people grasp infinity, then and only then can the gateway be opened to the law of one. Though not all UFOs are of confederation or origin, that is the most important sentence right in the end. Yeah. अच्छा, ये आप नंबर 2 का पढ़ रहे थे? अच्छा, ओके। इसका पढ़ रही थी। नंबर 2 का, ओके। आई गॉट लॉस्ट अ लिटिल। हाँ, among the variety. Here it is on the screen. Among the great variety of services the confession offer those of third density to inspire through dream। तो जो वैरायटी के वो सर्विस दे रहे हैं, अलग अलग तरीके जो सेवाएं दे रहे हैं, उसमें वो भी है जो हमें सपनों में या हमारे विजन्स में हमें दिखाई देता है, उसमें भी हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है। इसलिए ड्रीम्स जब भी आते हैं ना, उसको लिख लेना चाहिए कि उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है। इवन हमारे मेडिटेशन में हमें जो दिखाई देता है, जो विजन्स है ना, वो एक तरीके का सर्विस वो करते हैं। फिर वो हार्वेस्ट में हार्वेस्टर बन जाते हैं, मतलब हार्वेस्ट की प्रोसेस में भी मदद करते हैं। ओके, और फिर प्रेम और रोशनी का जो प्योर बीमिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, वो पूरी तरह से जो कॉल कर रहा है उसको भेजते हैं। और जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जो मतलब जो जाग रहा है, उसको फिर और हेल्प करते हैं। जैसे मैं अपना बोलूँ तो मुझे आई स्टार्टेड विद एंजल्स, फिर धीरे धीरे ऐसे बड़े बड़े प्रोग्रेसिवली चीजें मुझे मिलती गई, और फाइनली देन आई रीच टू लॉ ऑफ वन। तो वो कहीं ना कहीं मेरे गाइड्स ने मुझे असिस्ट किया मेरे अवेकनिंग प्रोसेस में। तो इस तरह से वो लोग गाइड भी करते हैं। और आगे इसके अलावा वो एक तरह से गाइड करते हैं कि हमारे आसमानों में स्पेसक्राफ्ट में आते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि जितने आसमानों में स्पेसक्राफ्ट दिखते हैं, यूएफओस दिखते हैं, वो सभी के सभी कॉन्फेडरेशन के नहीं है। उनमें से कुछ हमारे धरती के लोगों के भी हैं। और क्वारंटाइन को तोड़ के यहाँ आने की कॉन्फेडरेशन को इजाजत तब दी गई थी जब धरती के ऊपर पहले इन लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था। और बनाया था, बनाया था बनाया जब था, तक था, बना बनाया तब था, भी। हम्म। बनाया था, तब सबसे पहले इनको परमिशन दी गई थी, और उसके बावजूद इन लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी पे इन लोगों ने बॉम्ब डाल दिया तब। आई डोंट नो, हम्म। एनीवे। और आसमानों में इसलिए नजर आते हैं ताकि लोगों की लाइफ में एक तरह से मिस्ट्री क्रिएट हो और लोग वो सवाल करें कि ये क्या है, क्यों है। वो भी एक तरह से इनकी सेवा है। हम्म। The principal philosophy they make available to those of planet Earth is one centered on the underlying unity of all creation, the love, light, joy inherent in that unity, and the possibilities of healing and transformation in that realization. जो कॉन्फिडेंशन की फिलोसॉफी है जो देने आ रहे हैं, वो ये है कि हमारे प्लेनेट पे वो ये है कि हर चीज के अंदर नीचे जो है, बेस जो है वो क्रिएशन है ना। मतलब एकता जो है, पूरी पूरा जितना भी रचना है उसमें एकता है, उसमें प्रेम है, उसमें प्रकाश है, और उसमें जॉय को क्या बोलेंगे, खुशी, अ, खुशी है इस आनंद, एकता में। आनंद। आनंद है, परम आनंद जिसे हम बोलते हैं। परमानंद। और हीलिंग की पॉसिबिलिटीज है दूसरों मतलब आपके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, अपने अपने आप को पूरी तरह से बदल भी सकते हो। तो ये सारी फिलॉसफी जो है कॉन्फेडरेशन की, ये बेसिकली उनको देनी थी, देने के लिए आते हैं वो लोग प्लैनेट अर्थ पे। रा कहते हैं, वी केम among you to aid you. Our efforts in our efforts in service were perverted. Our desire then is to eliminate as far as possible the distortions caused by those misreading our information and guidance. The general cause of service, such as the Confederation offers, is that of the primal distortion of the law of one, which is service. The one being of the creation is like unto a body, if you will accept this third density analogy. Sonia? ओके, ओके। तो रा ने एक सेशन में 14 सेशन में बोला था कि हम आपके आपके बीच में आए थे आपकी मदद करने के लिए, जो लेकिन हमारे जो हमने जो एफर्ट मारे थे सर्वे आपको सेवा देने की, जो भी हमारे एफर्ट्स थे,
उस सब पूरे पर्वर्ट ही कर दिया, मतलब आपने खराब ही कर दिया उसके, उसका गलत इस्तेमाल हुआ बेसिकली, और गलत हमने जो बोला उसको कुछ और ही आप लोगों ने मतलब निकाल लिया। इसलिए हमारी अब इच्छा है ये, हम मतलब रा उस वक्त उन्होंने इनके ग्रुप को कांटेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उनकी वो इच्छा थी कि जितने डिस्टॉर्शंस हमारे, उनकी जो टीचिंग थी, उनकी उन्होंने जो सिखाया था उसके अंदर जितने भी विभाजन, जितनी भी विकृतियां थी, उसको वो हटा सके और कम कर सके। जो इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस उन्होंने दी थी उसमें उसमें से वो हटा सके, इसलिए वो उन्होंने इनके ग्रुप को कांटेक्ट किया था, रा कांटेक्ट जब हुआ था तब। हम्म। तो जो जनरल कॉज जो है इस तरह के सेवा का जो कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफर करती है, उनका असली मकसद जो है वो लॉ ऑफ वन देना है, लॉ ऑफ वन देना वही है। उनकी सेवा है। हाँ, और लॉ ऑफ वन का जो प्राइमल डिस्टॉर्शन वो है सेवा। तो हम्म। इसलिए वो, इसलिए ये सेवा का उनका जो भी था। What is this? The one being of the creation is like unto a body, if you will accept the third density analogy. हाँ, तो हमारा जो तीसरी घनत्व था कि एक एनालॉजी का एग्जाम्पल आपको देखते हैं कि पूरी रचना को अगर आप एक एंटिटी मानोगे, वन बीइंग मानोगे, तो वो उस एक इकाई की, ये पूरी रचना जो है ना उसका शरीर है। अगर हम क्रिएटर को, वन इन्फिनाइट के क्रिएटर को अगर एक बीइंग मानेंगे, तो उसके अंदर उसने जितनी भी रचनाएं की है वो सब उसका शरीर है। या फिर अगर इसका छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, अगर हमारे लोगोस, हमारे लोकल लोगोस, वो उनका शरीर है, ये पूरा का पूरा गैलेक्सी जो उन्होंने बनाया, उस गैलेक्सी में सारे सन्स, सारे सब लोगों, सारे सब लोगों, सारे सब लोगों, उनके शरीर का हिस्सा है। तो वो Hmm. इस तरह का एनालॉजी देते हैं। Hmm. Okay. Would we ignore a pain in the leg, a bruise upon the skin, a cut which is festering? No, there is no ignoring a call. We, the entities of sorrow, choose as our service the attempt to heal the sorrow which we are calling analogous to the pains of the physical body complex distortion. तो इसीलिए उन्होंने बोला। मुझे आई डोंट थिंक आई शुड डू दीज सेशंस बिकॉज मेरा सर बहुत दुखता है आजकल, कुछ ज्यादा दुख रहा है 10 दिन से। तो आगे से यू डू द सेशंस एंड सेंड मी द रिकॉर्डिंग, आई अपलोड। ठीक है, आप मैं आई लेकिन टेंड टू, मेरी एक टेंडेंसी है, मैं बहुत जोर से बोलने लग जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, और फिर आई डोंट नो व्हाई माय हेड इज पेनिंग अ लॉट सडनली। एनीवे, कंटिन्यू। ओके, आप मत कुछ बोलो, आप जब आराम करो। हम्म। तो जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि पूरी रचना जो है उस अनंत रचयिता की जो शरीर है, तो क्या आप उस शरीर के किसी हिस्से में, किसी पैर में अगर दर्द हो रहा है, तो क्या हम उसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई आपकी स्किन पे कोई चोट लग गई है या कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, तो क्या आप उसको इग्नोर कर सकते हो? नहीं। उसी तरह से रचयिता भी नहीं इग्नोर कर सकते। तो इस तरह से जब कॉलिंग होती है, उस कॉलिंग को इग्नोर करना ऑप्शन ही नहीं है, नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी रचना उसी शरीर का हिस्सा है। हम्म। और हम जो है मतलब कॉन्फेडरेशन के जो मेंबर्स है वो दुख को, दर्द को, क्योंकि वो हम दुख के भाई बहन है बोला ना उन्होंने, तो एंटिटीज ऑफ हम्म। सॉरो है। तो वो इस तरह की जो सेवाएं है इसलिए करते हैं ताकि उस दुख को थोड़ा बहुत हील कर सके। जैसे कि शरीर में अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो हम उसको लव लाइट भेजते हैं ना, है ना, हम्म। हीलिंग भेजते हैं। तो उसी तरह से हम भी आते हैं फिर आपको हेल्प करने के लिए। हम्म। Questioner. Then, in general, I could say that if an individual has a close encounter with a UFO or any other type of experience that seems to be UFO related, he must look to the heart of the encounter and the effect upon him to determine whether it was Orion or Confederation contact. Is this correct? Ra, I am Ra. This is correct. If there is fear or and doom, the contact was quite likely of a negative nature. If the result is hope, friendly feelings, and the awakening of a positive feeling of purposeful service to others, the marks of confederation contact are evident. तो आगे का 53 सेशन में डॉन ने पूछा था कि अगर जनरल तरीके से देखा जाए तो ये जो यूएफओ दिखाई देते हैं, जिन कुछ लोग एनकाउंटर भी हुए हैं यूएफओ से, तो इस तरह के जो अनुभव है, यूएफओ से रिलेटेड जो भी अनुभव है, अगर उसका जो जड़ देखना है, जो दिल है उस इस तरह के काउंटर एनकाउंटर का, अगर देखा उसके ऊपर किस तरह का असर हो रहा है, तो ये देखने के लिए हमें उसके हार्ट जाना होगा, ये जानने के लिए कि ये जो कांटेक्ट हुआ है ये कॉन्फेडरेशन के साथ हुआ है या ओराइन के साथ हुआ है। तो क्या ये सही है? तो राने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर आपके दिल में जो फीलिंग आ रही है वो डर की, या फिर डूम, डूम मतलब कुछ बुरा होने वाला है, वो वाली फीलिंग आती है ना कुछ, घबराहट।
घबराहट घबराहट, वाली जैसे फीलिंग दिल होती है। डूब डूल दिल होता है ना, कई बार कहता है इंसान के मेरा दिल डूब रहा है। घबराहट वाली फीलिंग होती है। अगर इस तरह की फीलिंग आ रही है तो डेफिनेटली ये जो आपका कांटेक्ट हुआ है वो नेगेटिव वो मुझे कांटेक्ट है। अभी हो रही है। वो दिल डूबने वाली जो फीलिंग है ना, वो मुझे अभी हो रही है। हाँ, कंटिन्यू। प्रेयर्स करनी है। आई थिंक कर लेनी चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन दिस लास्ट, हाँ फिर से हाँ छोटा सा मेडिटेशन और प्रेयर करते हैं। हाँ। और अगर ऐसे यूएफओ का कांटेक्ट, अगर आपको फ्रेंडली वाली फीलिंग्स आ रही है, अच्छी वाली, एक होप, ये मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, तो फिर ये कॉन्फिग्रेशन का कांटेक्ट है, ये इतना आप समझ सकते हो। हम्म खत्म। तो अगर क्राफ्ट दिखते हैं तो हमेशा अपने हार्ट में जाइए और अपनी फीलिंग्स को समझिए, किस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ रही है, तो हम्म आपको पता चलेगा वो क्राफ्ट है किसका। हम्म। ठीक है। प्रेयर, हाँ। वैशाली। लेट लेट्स क्लोज आवर आइज एवरीबॉडी। मेरा ऐसे मन कर रहा है ना कि मैं फूट फूट के रोऊं। इट्स और ओके। ये यहाँ पे दर्द हो रहा है। इट्स ऑलराइट, जस्ट ट्राई टू काम डाउन। हम्म क्लोज योर आइज। एक गहरी सांस लीजिए मैम। टेक अ हम्म। डीप ब्रेथ एंड लेट एवरीबडी गो। कैन डू दिस। या, काउंट टिल 4। टेक अ डीप ब्रेथ इन टिल 4। होल्ड एंड लेट गो टिल 5। एक और बार गहरी सांस अंदर, होल्ड एंड लेट गो। एक और बार गहरी सांस अंदर, होल्ड एंड लेट गो। अब हम विजुअलाइज करेंगे कि हम सब एक सर्कल में बैठे हैं और बीच में गिरी मैम है। गिरी मैम सर्कल के बीच में बैठी हुई है और हम सब सर्कल बना के उनके अराउंड बैठे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हैं। अब अपने कॉन्शियसनेस को अपने ग्रीन रे एनर्जी सेंटर हार्ट चक्रा में लेकर जाइए, अपनी चेतना को। और उस ग्रीन रे को खुलते हुए देखिए, ओपन होते हुए देखिए। अनंत रचयिता का अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम आपके दिल के अंदर आ रहा है। और एक एमरल्ड ग्रीन कलर की ऊर्जा आपके हार्ट, आपके दिल से निकलती हुई, आपके राइट हैंड से गुजरती हुई, आपके पास में जो बैठे हैं उनके लेफ्ट हैंड में जा रही है। और इसी तरह से आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पास होती हुई हमारे पूरे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स को बांध रही है और इस सर्कल को एक पावरफुल हीलिंग सर्कल बना रही है। एक गहरी सांस अंदर ले एंड लेट गो। अब ये जो हीलिंग का सर्कल बना है, अब हम हमारे इस ग्रीन रे एनर्जी सेंटर की जो ऊर्जा है गिरी मैम को भेज रहे हैं और उनको पूरी तरह से सर से लेकर पाँव तक उस हरी रंग की किरण में, उस ऊर्जा में नहला रहे हैं।
उनके क्राउन से होते हुए, उनके थर्ड आई से होते हुए, उनके थ्रोट से होते हुए उनके हार्ट तक जा रही है, उनके हार्ट को भी ओपन कर रही है। और उनके अंदर की जो हीलिंग एबिलिटीज है, वो भी हीलर है, तो उनकी भी हीलिंग एबिलिटीज को एक्टिवेट कर रही है, ताकि वो अपने आप को हील कर सके। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। अब विजुअलाइज करें कि गिनी मैम अपने हार्ट की ऊर्जा से अपने शरीर में ऊर्जा भेज रही है, वो अपने आप को हील कर रही है, और उस हीलिंग प्रोसेस को हमारी जो ऊर्जा है उसको और दोगुना बढ़ा रही है। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। थैंक यू वन इन्फिनिट क्रिएटर, थैंक यू थैंक अनंत यू। रचयिता, थैंक यू हमें ये सोनिया। मौका देने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। अब जब आप थैंक अपनी यू। आंखें खोलेंगे तो अपने आप को पूरी तरह से हील्ड महसूस करेंगे, एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। वो आर लास्ट यू ईयर फीलिंग बेटर नाउ? लास्ट ईयर ब्रेन हेमरेज के बाद जब ब्लड उतरता था ना नीचे, तो हम्म। कैसा दर्द होता था मेरे कान में, मेरे यहाँ हम्म। नसों में, यहाँ हम्म। वैसा हम्म। वाला दर्द हो रहा है। बिकॉज मैं आई बीन गेटिंग एक्यूप्रेशर डन, तो वो बता हम्म। रहा था कि अभी भी थोड़ा सा कुछ बाकी है। हम्म। एंड दैट पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट, दैट पेन्स अ लॉट व्हेन ही डज दैट। सो कहाँ पे करता है ऑक्यूपेशन? हेड पे? नहीं, ही डज एक्यूप्रेशर कान के सुजोग पीछे? थेरेपी ऑन माय ईयर्स। तो जो ओके ओके। ब्रेन का पॉइंट है ना, वो वहां पे करता है। तो हम्म। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वेट, शैल आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। या